क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो मान लेते हैं कि पार्टिकल कुछ इस तरह, ये इनिशियल पॉइंट है उसका, यहाँ से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है, ये पॉइंट ए से अपना मोशन शुरू करता है, कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3। सो मान लेते हैं हाफ डिस्टेंस कवर होता है पॉइंट बी पर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अगर एस है तो इतना डिस्टेंस s/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो स्पीड दी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। ये जो बाकी जो आधा बचा है s/2 वाला, ये आधा जो डिस्टेंस है इसको उसने 2 टाइम इंटरवल में बांटा, और दोनों कैसे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल है, दोनों इक्वल टाइम इंटरवल है। और कैसे कैसी वेलोसिटी के साथ, 4.5 और 7.5 द एवरेज स्पीड पता करना है। सो मान लेते हैं कि हाफ टाइम पॉइंट सी पर कंप्लीट हुआ और बाकी हाफ पॉइंट डी पर कंप्लीट हुआ। यहाँ से यहाँ तक जो उसने टाइम दिया है, अगर यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम t मान ले तो ये हो जाएगा t/2, और यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ की स्पीड उसने दिया है 4.5। सिमिलरली सी से डी तक का टाइम बाकी बचा हुआ हाफ टाइम होगा, यानी t/2, और यहाँ की स्पीड कितनी है 7.5। अब हमको निकालना है पूरे पाथ में, यानी ए से डी तक जाने में कितना एवरेज स्पीड हमको लगेगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है जी। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस शुरू में a से b है, उसके बाद वाला डिस्टेंस b से d है। देखिए जी, पहले डिस्टेंस a से b और b से d, और टोटल टाइम मान लेते हैं a से b में लगने वाला टाइम t1 और b से d में लगने वाला टाइम t2। ठीक है ना। अब एवरेज स्पीड हम डिस्टेंस तो दे सकते हैं, a से b तक का डिस्टेंस कितना है s/2, ठीक है, और b से d तक का डिस्टेंस कितना है, अगेन s/2। लेकिन हमको टाइम शुरू का नहीं मालूम, यहाँ का टाइम हमको नहीं मालूम, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम को वेलोसिटी के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। टाइम को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं इसको। हमने अभी क्या सीखा, हमने अभी सीखा कि स्पीड मतलब क्या, स्पीड को लिखा जा सकता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इतना टाइम को लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 को लिखा जा सकता है पहले वाला डिस्टेंस अपॉन पहले वाली स्पीड, जिसको हम कहेंगे v/ab। उसके बाद बाकी बचा हुआ डिस्टेंस जिसको हम s2 कहते हैं, और उसके लिए वेलोसिटी आ जाएगी एवरेज स्पीड bd के लिए, है ना, bd के लिए। देखो s2 कहाँ से है, s2 b से d तक है, तो यहाँ की स्पीड आना चाहिए। लेकिन ये जो bd वाला पाथ है उसको इक्वल टाइम में डिवाइड किया गया, और ये टाइम में अलग अलग स्पीड मेंशन की गई, यानी हमको ये जो b से d है इसके लिए एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करना चाहिए। b से d के लिए हमको क्या करना चाहिए, एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करना चाहिए। इतना समझे। ठीक है जी। अब हम ये b से d के लिए काम शुरू करते हैं कि वहाँ की एवरेज स्पीड कितनी आएगी। ओके, अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है किस पाथ के लिए, सो हम बात कर रहे हैं फॉर पाथ BD, फॉर पाथ BD वाले पाथ के लिए एवरेज स्पीड निकालना है। वही फार्मूला हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा b से d के लिए, BC प्लस CD डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, b से c जाने में टाइम कितना लगा, b से c जाने में टाइम लगा t/2। उसी तरह c से d जाने में कितना टाइम लगा, t/2। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमको डिस्टेंस नहीं मालूम, लेकिन डिस्टेंस को लिखा जा सकता है। डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस को लिखा जा सकता है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या लिख लूँ मैं, वेलोसिटी फॉर BC इनटू टाइम फॉर BC प्लस CD के लिए क्या लिख लूँ, वेलोसिटी फॉर CD इनटू टाइम फॉर CD होल डिवाइडेड बाय पहले वाला टाइम t/2, बाद वाला टाइम t/2, दोनों का एडिशन t हो जाएगा। सही चल रहा है। फॉर BC के लिए वेलोसिटी कितनी, BC के लिए वेलोसिटी है 4.5 इंटू टाइम कितना है BC के लिए टाइम कितना लगा t/2, ये भी लिख लो यहाँ पे t/2 प्लस CD के लिए स्पीड कितनी है 7.5, और वहाँ की टाइम कितना लगा, वहाँ पे टाइम है t/2 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे टाइम कितना है, यहाँ टाइम की वैल्यू स्मॉल t है, टाइम की वैल्यू स्मॉल t। ठीक है जी। ओके, कुछ कॉमन निकलेगा ऊपर से, न्यूमरेटर से कॉमन निकल गया t/2 कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा है 4.5 प्लस 7.5। ठीक है, 4.5 प्लस 7.5, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में एक t है। इसको आगे बढ़ाते रहे, ये t इस t को कैंसिल करेगा, तो यहाँ क्या बचा 1/2, और एडिशन करने के बाद 5 + 5 10, 10 का 0 1, 7 + 8 8 4 12, तो आंसर आ जाएगा 12.0। यानी एवरेज वेलोसिटी देंगे 2 1 जा 2 6 जा, यानी आ जाएंगी 6 मीटर्स पर सेकेंड।
ये एवरेज वेलोसिटी है कौन से पाथ के लिए, एवरेज वेलोसिटी है BD वाले पाथ के लिए। तो लिख लेता हूं मैं VBD इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हमारा काम बन गया। हम लोग अब वापस इस इक्वेशन में आ जाएंगे। S/2 प्लस S/2 कितना बनेगा, ये यहाँ बन जाएगा 2 इंटू S/2 डिवाइडेड बाय S1 मतलब डिस्टेंस कौन से पाथ के लिए, AB वाले पाथ के लिए। AB वाले पाथ के लिए डिस्टेंस कितना है S/2 के बराबर, तो S1 की जगह पर S/2 लिख लेता हूं डिवाइडेड बाय VAB। AB पाथ के लिए वेलोसिटी कितनी, जी हाँ 3 मीटर पर सेकेंड, लिख लेता हूं इसको, प्लस S2 मतलब क्या, BD पाथ के लिए डिस्टेंस। BD पाथ के लिए डिस्टेंस कितना है, अगेन S/2, और वहां की एवरेज वेलोसिटी अभी हमने निकाले, BD के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी है 6। ठीक है जी, ऊपर 2 इंटू S/2 कॉमन एज इट इज है, नीचे से S/2 में कॉमन निकाल लेता हूं। S/2 कॉमन निकालने के बाद यहां क्या बचेगा, S/2 निकालने के बाद बचेगा 1/3 प्लस 1/6, इतना समझे। ठीक है, ये S/2 इस S/2 को कैंसिल करेगा, यानी क्या बचा 2 अपॉन क्रॉस कर लो 6 प्लस 3 बाय 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 3। सॉल्व करते रहे, यहां बचेगा, इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूं, यानी हम लिख रहे हैं V एवरेज की वैल्यू कितनी आई, देखिए पीछे कितनी आई थी 2 अपॉन 6 प्लस 3, 2 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 3, यही आई थी ना। इसको सॉल्व करते रहे, ये 2 एज इट इज है, 6 इंटू 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। सॉल्व करते रहे इसको, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3 18 बाय 6 प्लस 3 कितना आएगा 6 प्लस 3 9, 9 1 जा 9 2 जा 18, मतलब कितना बचा 2 इंटू 2, यानी पूरे पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड ये टोटल एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, समझे ना।